हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जया और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले ये देख लेते हैं चैप्टर क्या कहता है। चैप्टर कहता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें हमारे जो वेरिएबल प्रेजेंट होता है इक्वेशन में उसकी डिग्री 1 होती है, राइट। वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, चाहे वो a हो, एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो, बस उसकी ऊपर की जो पावर होती है वो 1 होती है। अगर वो a की पावर 2 है या x की पावर 2 है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाती है। अब यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होंगी उसमें केवल और केवल वन वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, एज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल वाला आपका नहीं है कॉन्सेप्ट। दो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में आप बिल्कुल पढ़ोगे उसे। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इसको, आज के टॉपिक को। क्वेश्चन फर्स्ट, x - 2 = 7। अब इसको करने के दो टॉपिक होते हैं। सबसे पहले जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक जनरल मेथड होता है, उसको हम अप्लाई कर देते हैं सिंपल, बट उसका मेन लॉजिक क्या होता है वो मैं आपको यहाँ साइड में समझाऊंगी, बट पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। चलो ऐसा करते हो, पहले लॉजिक समझो, राइट। तो ऐसे x - 2 = 7, ये हमें गिवन लीनियर इक्वेशन है। इसमें x है सिर्फ और एक वेरिएबल जिसकी डिग्री है 1। ओके, तो अब हमें क्या करना होता है, हमारा मेन मोटिव इक्वेशन को सॉल्व करना ये होता है, यानी कि x की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी वो समझो। यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, उसके लिए किसी भी वेरिएबल, अब मैं जो लाइन बोलने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए उसको हमें फ्री करना होता है। वो ना ही एडिशन में रहे, किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन पे नहीं रहे हो, ना ही वो किसी डिजिट से एडिशन हो रहा हो, ना ही वो किसी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, ना ही डिवीज़न हो रहा हो, ना ही सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तब ही जाके उसकी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, सपोज़ अब वो कैसे है वो देखो। यहाँ पे मुझे x को फ्री करना है। मैं x को कैसे फ्री कर सकती हूँ, मैं यहाँ से -2 हट जाए, मैं चाहती हूँ -2 मेरे बीच में अड़ंगी डाल रहा है, यानी कि ये एक बैरियर सा है ताकि मैं अपने गोल को रीच नहीं कर पा रही। ये जैसे ही ये हट जाएगा तो मेरे को x फ्री मिल जाएगा, इट मीन्स मेरे हाथ में x की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कैसे वो समझो। -2 है, अगर मैं दोनों साइड इक्वेशन में +2 ऐड कर दूँ तो यहाँ पे x फ्री हो जाएगा ना, बस। +2 + x - 2 = 7 + 2। मैंने यहाँ +2 इसलिए साइन की वजह से लगाया, नहीं लगा वो भी ठीक रहेगा। ओके, यहाँ -2 + 2 होके 0 हो जाएगा तो x बनेगा, और 7 + 2 हमारा 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9, राइट। ये था इसका मेन लॉजिक, जिसकी वजह से अब कैसे रीच होके हमें वैल्यू मिली। दोबारा समझो, x - 2 = 7 है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इक्वेशन में अगर कोई भी इक्वेशन है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें वेरिएबल को फ्री करना होता है, किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में नहीं हो वो। ठीक है, तो x - 2 = 7, तो x को हम फ्री करने के लिए दोनों साइड +2 कर देंगे। जैसे ही हम दोनों साइड +2 कर देते हैं तो हमें x फ्री मिल जाता है और हमें x की वैल्यू मिल जाती है 9। ठीक है, तो चलो अब ये तो उसका मेन लॉजिक हो गया। अब जो जनरल मेथड होता है वो कैसे अप्लाई होता है वो समझ लेते हैं। x - 2 = 7, सबसे पहले इक्वेशन लिखी, राइट। अब इसके बाद क्या आता है, x - 2 = 7 है। अब मैं x को फ्री करूँगी तो x क्या होता है, यहाँ पे जो भी चीज़, ये बात समझ लो, यहाँ पे LHS में कोई भी कांस्टेंट अगर वो माइनस में है, माइनस उसका साइन है, तो वो RHS में जाके एडिशन के साइन का, यानी कि प्लस पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई भी कांस्टेंट LHS में पॉजिटिव है तो RHS में जाके वो नेगेटिव हो जाता है, राइट। कोई भी कांस्टेंट अगर वो LHS में है, वो अगर डिवीज़न में है तो RHS में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, राइट। और कोई भी कांस्टेंट अगर वो LHS में मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS में जाके वो डिवीज़न में हो जाता है। ओके, ये इसके बेसिक रूल्स होता है। ठीक है, अब चलो ये देख लेते हैं। x - 2 = 7 है, ये कांस्टेंट यहाँ पे नेगेटिव का है तो RHS में जाके पॉजिटिव का होगा ना, देख लो x + 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 आ गई वैल्यू। ये भी सेम है और ये भी सेम है, बट इसका लॉजिक क्या था, ये था, ये सिंपल था, ये जेनरिक मेथड था। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस मेथड पे पकड़ कर लो ना तो फिर
बल्ले बल्ले है हमारी। ठीक है, तो चलो अब ऐसे करते हैं, दूसरा वाला करके देखते हैं। इसमें क्या होगा, y + 3 = 10 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सबसे पहले जेनरिक मेथड से करके दिखाऊँ या फिर चलो आपको लॉजिक समझा देती हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट रहा होगा थोड़ा सा तो वो आपका दूर हो जाएगा। y + 3 = 10, ये बेसिक लॉजिक बता रही हूँ। ओके, अब y + 3 है, y + 3 = 10। अब मेरे को वेरिएबल को फ्री करना है, वेरिएबल हमारा y है, तो जब जैसे मैं इसको फ्री करूँगी तो -3 से दोनों साइड एडिशन कर दूँगी, तो -3 + y + 3 = 10 -3, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो सिंपल y बचेगा हमारा, और 10 - 3 हमारा 7 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7। ठीक है, अब यही वैल्यू हमारी सेम यहाँ आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीराइट द इक्वेशन एंड आफ्टर इट y को हम यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी कि y को हम यहाँ सिंपल रख लेंगे, वेरिएबल को हम फ्री तो करते हैं, तो 3 इधर आ जाएगा। जैसे 3 इस तरफ आएगा RHS में उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब आगे सॉल्व करेंगे तो y = 7, हैंस आंसर। दोनों आंसर्स में कोई डिफरेंस है नहीं, बट इस चीज़ तक यहाँ तक आने का मेन लॉजिक असली यही था। ठीक है, आप ऐसे भी करके आ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट हाँ इसमें आपको बताना पड़ेगा वी आर एडिंग -3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, राइट। इसमें आपको नहीं लिखना होगा, इसमें आपको सिंपल प्रोसेस करनी होगी। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका होमवर्क है, आप खुद अटेम्प्ट करोगे। ओके, इट्स योर होमवर्क। अब ये वाला है फोर्थ वाला, बहुत सिंपल है, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा LCM में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मैं आपको 2 प्रकार से करके दिखाऊंगी। ये लॉजिक वाला तो आई होप कि आप समझ गए होगे, इसका भी मैं चलो लॉजिक समझा देती हूँ। यहाँ पे लॉजिक के लिए इसको हमें फ्री करना है वेरिएबल को, तो हम क्या करेंगे, -3/7 से दोनों साइड एडिशन कर देंगे। जैसे हम -3/7 से दोनों साइड एडिशन करेंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो x = 17/7 -3/7, तो उसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 14/7 बचेगा, एंड आफ्टर इट 14/7 7 × 2 = 14, सो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको जेनरिक मेथड से करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले x 3/7 + x = 17/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, x यहाँ पे रह गया, 3/7 को उधर ले जाओ, 17/7 - 3/7 विच इज इक्वल टू 14/7, एंड आफ्टर कटिंग वी गेट 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ये हमारा हो गया मेथड फर्स्ट, ये मेथड फर्स्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेथड 7 अप्लाई कर रही हूँ। उसमें क्या है, 3/7 + x = 17/7, राइट। अब इसमें क्या होगा, मैं इसमें LCM ले लूँगी। LCM लेने के लिए मैं 7 को, जैसे मैं यहाँ पे /1 है तो इन दोनों का LCM क्या आएगा, 3 + 7x/7 विच इज इक्वल टू 17/7, राइट। अब जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो भी कांस्टेंट यहाँ पे डिवीज़न में है, ये डिवीज़न में तो है, RHS में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, राइट। तो 3 + 7x विच इज इक्वल टू 17/7 × 7, तो कट, फिर क्या हो जाएगा, 3 + 7x = 17। अब ये 3 यहाँ पे कांस्टेंट जो एडिशन में वहाँ जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाता है, तो 7x = 17 - 3 विच इज इक्वल टू 14। तो क्या इक्वेशन बन गई, 7x = 14। अब यहाँ पे डिवीज़न, ये मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x = 14/7 विच इज इक्वल टू, कट के 2 टाइम्स, तो x = 2 आ गई वैल्यू। ये मेथड सेकंड था हमारा, राइट। अब ये वाला यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम हो गई, मेरी मिस्टेक, कोई नहीं, बट ये वाला बहुत छोटू सा, बहुत इजी सा है। ये 6x = 12। आई होप ये आपको ऊपर वाला समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x = 12/6, ये 6 यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर में आगे डिवीज़न, तो x = 2 आ गया। ठीक है, अब ये तो इसका जेनरिक मेथड हो गया। अब लॉजिक क्या था इसका, कि यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, अब मेरे को इसको फ्री करना है, तो मैं क्या करूँगी, 6 से बोथ साइड डिवीज़न दे दूँगी। जैसे ही मैं 6 से बोथ साइड डिवीज़न देती हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, 2, राइट। ये यहाँ से डिडक्ट, ये यहाँ से डिडक्ट, 2, सो वैल्यू 2। आई होप कि आपने लेक्चर एंजॉय करा होगा। अगर एंजॉय करा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो बहुत लंबा हो गया। अच्छा जी, राधे राधे।